हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी म्यूज़िक जो 23 अप्रैल 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में करवा चुकी हूँ। अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं 1 to 20। क्वेश्चन नंबर 1। 1500 people visited an exhibition on Wednesday, whereas 1830 people visited it on Thursday. The percentage increase in the number of people visiting the exhibition on Thursday over the number that visited it on Wednesday was। देखो कितने एक्स्ट्रा लोग आए 330 और किस पे निकालना है 1500 पर बस इनटू में 100%। 20 से 20 कैंसिल, 15 1 15, 15 2 30 बचा 3, फिर हो गया 30, 15 2 30, 22% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। The population of a town is 2,81,250. What will be its population after 3 years if the rate of growth of population is 4% per annum? 4 compounded annually। 4% का क्या मतलब है? 1/25। मतलब अगर पॉपुलेशन आज 25 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 26। तो बस हमें क्या करना है? 2,81,250 इंटू में 26/25 इंटू में 26/25 इंटू में 26/25। अच्छा, अब आप देखिए काटना पड़ेगा। ये 25 के टेबल में आता होगा। 25 1 25, 25 1 25 बचा 3, 25 1 25 बचा 6, 62 हो गया। 62 से पहले क्या आता है? 25 2 50 बचा 12, 25 5 125 साथ में एक 0, फिर 25 1 25। 112 से पहले क्या आता है? 25 4 100 बचा 12, 25 5 125, फिर ये 0, फिर 25 1 25 बचा कितना? 20। तो 200 किस पे आता है? 25 8 200। तो यह हो गया हमारा 18 इंटू में 26 इंटू में 26 इंटू में 26। अच्छा, अब एक बात समझो, यूनिट डिजिट से देखते हैं। सबका यूनिट डिजिट 888 है, क्या ही देखेंगे यूनिट डिजिट से हम। अब हम क्या देखते हैं? सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं। देखो ये क्या है? 8 और 1 9। हमें 9 दिख रहा है ना। 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा क्या आता है? उस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स हमेशा क्या आता है? 9 ही आता है। ठीक है, जैसे 9 इंटू आप 6 7 4 कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी जो भी आंसर आएगा उसका जो सम ऑफ डिजिट होगा वो 9 ही होगा, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 8 और 1 9 होता है, तो 9 को मैं इनसे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? 9 ही आएगा सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं सम ऑफ डिजिट। ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि लास्ट में 0 है। यहाँ पे तो कहीं 0 है ही नहीं। 3 और 1 6 3 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया। 8 और 1 9, ये सम ऑफ डिजिट 9 है। 3 और 2 5, 6 3 9 कैंसिल, 9 और 5 14, 14 का मतलब 1 मिनट, 3 2 5, 8 5 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, 5 3 8 और 1 9, ये तीनों कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, ये बचा 8। तो सम ऑफ डिजिट जो 9 है वो सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। अ स्फीयर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 336 मीटर। व्हाट इज़ इट सरफेस एरिया? देखो एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितना है? डायमीटर दिया है 336, तो रेडियस कितना हो गया? 336/2 इंटू में 336/2। 2 2 4, 4 से 4 कट गया, 7 1 7, 7 4 28, बचा कितना? 5, 7 8 56। अब ये मुझे क्या दिख रहा है? यूनिट डिजिट तो सबका 6 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। पहले सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं। ये कितना है? 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, 6 3 9, 9 और 3 12 का मतलब 3, 3 3 9। तो आंसर सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 9। वैसे अभी आप देख लो, 3 3 9, 9 4 36, 36 का सम ऑफ डिजिट कितना है? 9। तो जहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट 9 है वो आपका आंसर है। तो देख लेते हैं। 5 4 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 5 4 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 8 और 1 9, ये हो गया सम ऑफ डिजिट 9। अब यहाँ पर भी 9 आ रहा है। हे भगवान! 5 4 9, 6 3 9, 8 और 1 9, 5 3 8, 8 और 1 9, 6 3 9, ये हो गया 8। इसका मतलब
फर्स्ट वाला आंसर नहीं हो सकता, 4 वाला भी आंसर नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन देखो मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। ये 22 दिख रहा है आपको, 22 में एक फैक्टर छुपा है 11, 22 में एक फैक्टर क्या छुपा है 11। तो आप देख लो इन दोनों में से कौन सा 11 से डिविजिबल है, जो 11 से डिविजिबल है वही आंसर है। अब दोनों 11 से डिविजिबल नहीं हो सकते, एक 345 है, एक 354 है। हम चेक कर लेते हैं। आप 3 4 5 8 1 6 को 11 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखो। 11 3 33 बचा 1, 11 1 11 बचा 4, ये हो गया 48, 11 4 44 बचा 4, 11 3 33 बचा 8, 86 नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है, आंसर है थर्ड। जो बचा वही आंसर होगा ना, लेकिन फिर भी चलो इसको हम चेक कर लेते हैं। 3 5 4 8 1 6, ठीक है। 11 3 33 बचा 2, 11 2 22 बचा 2, तो ये हो गया 28, 11 2 22 बचा 6, 11 5 55 बचा 6, 11 6 66। ये 11 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ स्कीम वेयर द मार्क प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹12,000, देयर इज़ अ 10% डिस्काउंट। 12,000 की चीज़ थी, उस पर 10% का डिस्काउंट, 12,000 का 10%, 1 0 हटा दो, 1200 मिल गई, ठीक है। एंड अ फर्दर 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट, तो 1,000 और डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल कितना डिस्काउंट हो गया 2,200। 0 0 10 में से 2 गया 8, 11 में से 2 गया 9, 9,800 की चीज़ हो गई। फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 5% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या कह रहे हैं, एक मैन्युफैक्चर ने अपनी सेलिंग प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 5% ऊपर रखी है। तो अगर CP 100 है तो SP कितना है भाई 105। इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज़ बाय 5%, लेकिन अगर CP 5% बढ़ जाता है, मतलब अगर CP 105 हो जाता है, तो जो मैन्युफैक्चर है वो अपना सेलिंग प्राइस 40% बढ़ा दे रहा है। सेलिंग प्राइस का 40% बढ़ रहा है ना, 105 का 40% का मतलब 2/5, 5 की चीज़ 7 में बिक रही है, तो 7/5 लिख दो। अगर आपको ना समझ आए ना 7/5 कहाँ से आ गया, तो आप सीधा 140/100 लिख लेना, तो भी काट के 2 7 14 2 5 10, 7/5 आ रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया। 7/5 सीधा सीधा लिख देंगे। 5 2 10, 5 1 5, 7 1 7, 7 2 14। तो चीज़ कितने की बिक रही है 147 की। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई 42 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर 105 पर, इंटू में 100%। 7 6 42, 7 1 7, 7 5 35, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5, 5 20 100, 22 40%, तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा 40% का। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ यू इन्वेस्ट ₹35,000 एट एन इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम and you want to earn ₹11,200 as interest, for how long should the money be invested? भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं लिखा तो सिंपल इंटरेस्ट है। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा होता, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 11,200, प्रिंसिपल कितना है 35,000, रेट कितना है 8%, टाइम नहीं पता, वही तो निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 5 35, 7 1 7, बचा कितना 4, 7 6 42, 1 0, 8 1 8, 8 2 16, 5 1 5, 5 4 20, 4 साल आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द HCF ऑफ 3 नंबर इज 15। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो है 3 नंबर का 15। द नंबर्स आर इन द रेशो 2:3 रेशो। देखो जब भी नंबर रेशोज़ में होते हैं ना, तो उनमें से क्या कैंसिल आउट हुआ होता है, उनका HCF। क्या कैंसिल आउट हुआ होता है HCF। तो नंबर्स निकालने के लिए क्या करूँगी HCF से मल्टीप्लाई, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 2 × 15, 3 × 15 और 4 × 15, तो ये हो गया 30 45 60, 30 45 60 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, a train of length 120 meter traveling at 72 km per hour overtakes another train of 80 meter traveling in the same direction at 54 km per hour. How long does it take for the first train to overtake the second one? देखो ओवरटेक करना है तो मतलब जितनी अपनी लेंथ है वो तो कवर करेगी, साथ में इसकी लेंथ भी कवर करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 120 + 80 मतलब 200। और स्पीड कितनी है आप मुझे ये बताओ,
जब सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होती है, इन दोनों का माइनस, है ना। जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है तो इफेक्टिव स्पीड कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो 72 माइनस 54 कितना हो गया, 18। लेकिन ये है मीटर में, ये है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से 18 कैंसिल, 5 1 5, 5 4 20, 40 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, P can do a work in 2 days, Q in 5 days and R in 10 days. Find the time taken by P, Q and R to do the work if they work together. बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1000 बार ही कर लिया ऐसे क्वेश्चन, है ना। ये 2 दिन में करते हैं, ये 5 दिन में, ये 10 दिन में। इनका एलसीएम ले लो। टोटल वर्क हमने ले लिया 10 यूनिट्स, 2 5 10। ये 5 यूनिट डेली काम करता है P, Q 2 यूनिट डेली काम करता है, R जो है वो 1 यूनिट डेली काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 यूनिट। बस अब हमें निकालना है कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो 10/8, 2 5 10, 2 4 8, 5/4 कितना होता है, 1.25। 1.25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ काउ एंड अ हॉर्स आर बोट फॉर ₹4 लाख। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। द काउ इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 10%। द ओवरऑल गेन इज 50,000। देखो, द ओवरऑल गेन इज 50,000। वट इज़ द 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द काउ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें अलग अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप ध्यान से समझो। काव पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का और हॉर्स पर लॉस हो रहा है 10% का। समझ लो, काव पर भी प्रॉफिट होता, काव पे तो हो ही रहा है 20% का प्रॉफिट। अगर हॉर्स पे भी 20% का प्रॉफिट होता तो आपको 4 लाख का सीधा सीधा 20% मिल जाता। 4 लाख का 20% कितना है, 80,000। 4 लाख का 10% 40,000, तो उसका डबल कर दो, 80,000। अब आपको 80,000 मिलने की बजाय कितना मिला है, 50,000। 80,000 मिलने की बजाय 50,000 मिला है। ये 50,000 क्यों मिला, 30,000 कम आपको क्यों मिला, क्योंकि आपके पास से 30% गया है। मैंने क्या माना था, हॉर्स पर भी 20% का अगर प्रॉफिट होता तो 80,000 मिलता ना, लेकिन हॉर्स पर तो आपको क्या हो रहा है, 10% का लॉस। मतलब जो 20% का प्रॉफिट होना था हॉर्स पर वो तो नहीं हुआ, साथ में 10% और चला गया। तो इसका मतलब 30% की वजह से आपको 30,000 का नुकसान हो गया। इसका मतलब 30%, हॉर्स का 30% 30,000 के बराबर है। तो हॉर्स अपने आप में कितने का होगा, पूरा 100% का। तो 100% की वैल्यू निकाल दो। हॉर्स का 30% किसके बराबर है, 30,000 की। समझ आया। तो 100% क्या हो जाएगा, 30,000/30 इंटू में 100, तो कितना हो गया, 1 लाख। इसका मतलब हॉर्स कितने का है, 1 लाख का। अगर हॉर्स 1 लाख का है तो काऊ कितने की होगी, 3 लाख की। काऊ कितने की होगी, 3 लाख की। और उन्होंने बोला काऊ का 4/5 निकालो, भाई निकाल दिया 4/5। 5 6 30, 60,000 आ गया। 6 4 24, तो 2,40,000 आ गया, 2,40,000। क्वेश्चन नंबर 11, सचिन bought 52 बुक्स फॉर ₹1,120, सॉरी सचिन 1 लाख नहीं है, 1,120 एंड फ्रॉम वन शॉप एंड 48 बुक्स फॉर ₹915 फ्रॉम अनदर। व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस। एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल कितना खर्चा किया उसने, 1,120 और 915। 1,120 और 915, 5 का 5, 2 और 1 3, 11 और 9 20, 2,035 रुपये का उसने टोटल खर्चा किया। और टोटल कितनी बुक्स खरीदी, 52 + 48, मतलब 100 बुक्स खरीदी। 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड का क्या मतलब है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 20.35, 20.35, 20.35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a profit of ₹25,800 is divided among A, B, C such that A's share is 1/2 times that of B। क्या बोल रहे हैं ये, A share is 1/2 times that of B, मतलब 2 1 2 और 1 3। A/B हो गया 3/2, ठीक है। A/B हो गया 3/2 और B शेयर इज़ 1 3/4 टाइम्स ऑफ C। तो 4 1 4 और 3 7, तो B/C हो गया 7/4। तो ABC, तो ये हो गया 3, ये 2, ये 7, ये 4। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, 7 3 ज़ा
21, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8। तो A रेशो B रेशो C कितना वो 21 रेशो 14 रेशो 8। फाइंड बी शेयर, बी का शेयर निकालो। तो बस 25,800 गुना में 14 अपॉन में 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 प्लस 8 मतलब 43। ठीक है, अब ये 43 के टेबल में आता ही होगा। किस पे आता होगा आपको पता है? 3 के टेबल में 8 कब आता है? 6 पर। 6 3 ज़ा 18, तो पक्का 6 पे ही आता होगा। ख़त्म। 14 6 ज़ा 74, सॉरी 84, 14 6 ज़ा 84, 8400 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 13, 3 पाइप्स पी क्यू एंड आर इंडिपेंडेंटली, पी क्यू आर देखो 3 पाइप्स है जो इंडिपेंडेंटली एक टैंक को 15 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं पी क्यू और आर। ये 15, ये 20 और ये 25। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 25 का टेबल पढ़ते जाते देखते हैं। 25 दूनी 50, 50 का टेबल पढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें 20 दिख रहा है ना, तो लास्ट में 0 वाला ही चाहिए। 50 100 150 200, 200 सबके टेबल में आता है? नहीं, 15 के टेबल में नहीं आता। 250 नहीं, 300, 300 अब सबके टेबल में आता है ना। बस तो 15 20 ज़ा 300, 20 15 ज़ा 300 और 25 12 ज़ा 300। ठीक है, तो मतलब जो है पी जो है वो 1 मिनट में 20 लीटर पानी भर रहा है, क्यू जो है वो 1 मिनट में 15 लीटर पानी भर रहा है, आर जो है वो 1 मिनट में 12 लीटर पानी भर रहा है। अब उन्होंने बोला ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 5 मिनट। तो ये 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं भाई? 5 6 7 2 3 4 47। 1 मिनट के अंदर 47 लीटर पानी भर जाता है। तो 5 मिनट में कितना पानी भर जाएगा? 47 इंटू 5 कितना हो गया? 7 5 ज़ा 35 का 3, 5 4 ज़ा 20, 235 लीटर पानी तो भर गया। अब कितना पानी बचा? 65 लीटर पानी और भरना रह गया। ठीक है, अब उन्होंने बोला आर पाइप बंद कर दिया। फाइंड द टाइम टेकन इन मिनट्स बाय बोथ द पाइप पी एंड क्यू। पी और क्यू को कितना टाइम लगेगा? 65 लीटर पानी भर रहे, पी और क्यू 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? 35, उसे डिवाइड कर दो। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 15, 13/7 मतलब 1 पूरा 6/7। 1 6/7 इज़ द राइट आंसर। Question number 14. A shopkeeper marks a dress at rupees 8,000 and offers a 20% discount. Find the price at which a customer can buy the item. 20% का डिस्काउंट दे दिया 8,000 पर। 20% मतलब 1600, 10% 800, 800 का डबल 1600। तो 8,000 पे अगर 1600 का डिस्काउंट मिलेगा तो चीज़ कितनी होगी? 6400। कुछ लिखना ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 15. The given pie chart represents the percentage distribution of cost of different components of an assembled personal computer. ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर 32,000 का है, उसमें से 5% यूपीएस पे खर्च हुए, 25% मॉनिटर पे, सीपीयू पे 55। ठीक है, ऐसे पूरा बता दिया इन्होंने। द कॉस्ट ऑफ मॉनिटर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ सीपीयू। जो मॉनिटर की कॉस्ट है सीपीयू के मुकाबले कितना परसेंट। अब इसमें आपको 32,000 का कुछ नहीं करना, बस आप देखो मॉनिटर कितना है 25%, तो 25/55 इंटू में 100 परसेंटेज ही तो निकालना है। अगर आप निकालोगे भी तो गुना में 32,000 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, वो वैसे ही कट जाएगा, तो क्यों लिखेंगे? ठीक है, तो 5 11 ज़ा 5 5 ज़ा 500/11, 11 4 ज़ा 44। अब देखो 4 में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है थर्ड, तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ 267 मीटर long train to cross a 333 meter long tunnel if the train travels at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है? ट्रेन को पूरी अपनी लेंथ भी कवर करनी है और ये टनल की लेंथ भी कवर करनी है ना। तो 333 प्लस 267, 7 3 10, 6 3 9 10 का 1, 3 और 3 600 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। ट्रेन की स्पीड क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 18 ऊपर ले जाओ। चलो यहीं लिख लेते हैं। 18 1 18, 18 2 36, 5 2 10, 1 0 कट गए। आंसर आया 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17. A cone of height 9 centimeter and radius of its base 9 centimeter is carved out of a wooden solid sphere of diameter 18 centimeter. Find the percentage of volume of the wood wasted. देखो कितना वुड वेस्ट हुआ है, जितना बचा कौन काटने के बाद जितना वुड बचा वो वेस्ट हो गया। तो हम देख लेते हैं कितना वुड बचा। पहले आप स्फेयर की वॉल्यूम निकालो, वो क्या होता है 4/3 पाई
आर क्यूब, आर कितना है 9, तो 9 क्यूब। और कौन कौन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 9, हाइट कितनी है 9, तो ये हो गया 1/3 पाई 9 क्यूब। कितनी वुड बची, इन दोनों को माइनस कर दो, 4/3 पाई 9 क्यूब माइनस 1/3 पाई 9 क्यूब। ये वुड तो बची और हमें परसेंटेज निकालना है, तो नीचे हम लिखेंगे टोटल 4/3 पाई 9 क्यूब इंटू में 100। यही करना है ना हमें, बस 4/3 पाई में से 1/3 पाई 9 क्यूब, ये दोनों तो सेम है, मतलब 4/3 में से 1/3 गया तो कितना बचा 3/3, 3/3 मतलब 1, तो बचा पाई 9 क्यूब अपॉन में 4 पाई 9 क्यूब और 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू में 100, तो था ये वाला पाई 9 क्यूब से पाई 9 क्यूब कैंसिल, तो ये हो गया 4 1 4, 4 25 100, 25 3 75, 75% इज़ द राइट आंसर। मतलब 75% वुड जो है वो वेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स, 12 का एवरेज स्कोर है 60, बाकी के 18 का एवरेज स्कोर है 68। तो आपको बताना है पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है। अच्छा, अगर यहाँ पर भी 60 ही होता, अगर यहाँ पर भी 60 ही होता तो बाकी 30 के 30 का कितना हो जाता 60, लेकिन यहाँ पे 60 नहीं है, यहाँ पे 68 है। तो जो एक्स्ट्रा है वो हम सब में बांट देंगे, जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे, जो इन 18 के पास एक्स्ट्रा है 60 से ज़्यादा है वो हम बाकी के 30 बच्चों में बराबर बांट देंगे। कितना और मिल रहा है 30 बच्चों को, कितना एक्स्ट्रा है, हर एक बच्चे के पास 8 एक्स्ट्रा है और कितने बच्चे 18, इतना एक्स्ट्रा है। अब ये जो एक्स्ट्रा था ये कितने बच्चों में बांट देंगे 30, तो 6 3 18, 6 5 30, 5 से काटने की बजाय 3 से काटो ताकि पॉइंट लगाना ईजी हो जाए। 3 6 18, 3 10 30, 8 6 48/10 मतलब 4.8 हो गया। हर एक बच्चे को 4.8 और मिल जाएगा, तो 60 तो हमने माना ही था प्लस 4.8 कितना हो गया 64.8, 64.8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5/5 कितना होता है 1 प्लस 1/5। अब देखो यहाँ पे 10 10 दिख रहा है तो इसको भी मैं 10 बना लेती हूँ ना, 2/10 प्लस 5/10 प्लस 4/10 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 5 2 7 4 11, 11/10, यही आया, फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन, मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो गया मतलब पॉइंट हटा के नीचे 100, पॉइंट हटा के नीचे 100, तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक 100 बचेगा। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, 961 का स्क्वायर रूट क्या होता है 31, बस। तो 25 इंटू 31 कितना होता है 25 3 75, तो ये हो गया 750 प्लस 25, तो ये हो गया 775/100 मतलब कि 7.75, 7.75 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।